Hello and welcome students. I am विशाल कुमार वर्मा and welcome our channel लीप केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाइड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हालांकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, फिर भी हम कुछ अब उसे रिव्यू करेंगे और अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि प्रीवियस ईयर में जी मेंस, एडवांस और नीट में आए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप जानेंगे। ठीक है, डी एटॉमिक ऑर्बिटल 5 होते हैं, 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें एक है DXY, दूसरा DYZ एंड DZX। 3 ऑर्बिटल ये हैं। हम इसमें क्या देखते हैं, इसके जो लोब्स होते हैं ऑर्बिटल के, वो एक्सिस के बीच में आते हैं। जैसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, तो ये बीच में है। ठीक है, उसी तरह डी वाई जेड एक्सिस के जो लोब्स हैं इन बिटवीन द एक्सिस है। एक्सिस ये है, इसके पीछे, एक्सिस के ऊपर, और ये एक्सिस के बीच में। ठीक है, सेम टाइप डी जेड एक्स, ये भी इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में। ठीक है, इस बात को समझना है। और जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सब के लोब्स अलोंग द एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस है इसी के ऊपर में, एक्स एक्सिस है उसी के ऊपर में। ठीक है, एक एक्सिस होता है डी, अच्छा एक ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस के अलोंग में, फिर वाई एक्सिस पास किया हुआ, और एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग में। तो ये होते हैं डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों के जगह में दोनों को एक ओवरलैप, ये लोग एक अकेले इंडिविजुअल अनस्टेबल होते हैं, और जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में पाया गया था दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप किए, और इस दोनों के जगह पे हम लिखते हैं डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये लोब एक हो गया और ये दोनों नेगेटिव वाला लोब इससे हो गया, और इसी को शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो ऑर्बिटल है ये डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये सब का ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, और डी जेड स्क्वायर के भी जेड एक्सिस के अलोंग में। ठीक है, हम देखेंगे इस ऑर्बिटल्स को आगे, हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो इसे T2G ऑर्बिटल कहा जाता है या T2 ऑर्बिटल कहा जाता है। G फॉर जीरेड, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होते हैं, ये टेट्राहेड्रल के लिए। और ये जो है दिस वन एंड दिस, इसको हम EG सेट ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं या E। ठीक है, इतना बातों का आप लोगों को याद रखना है। अब हम आते हैं इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का शेप देख लेते हैं। चलो, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये होगा जेड एक्सिस। ऑर्बिटल्स इसमें क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, मीन्स 6 डोनर एटम्स होते हैं, 6 साइड से अटैच होते हैं, या 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं। इसमें एक लिगेंड यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, मीन्स वाई एक्सिस में अपोजिट साइड में 2, जेड एक्सिस में भी 2 होते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस में भी 2, वाई एक्सिस में 2 और 2 जेड एक्सिस में होते हैं। देख लो ऑक्टाहेड्रल से, ये है ऑक्टाहेड्रल से। ठीक है, अब इस बात का याद रखना है कि जब भी ये ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके भी जो लिगेंड्स होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, ये हो गया लिगेंड्स, और ये सेंट्रल मेटल आयन। ये जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये सेंट्रल मेटल आयन के ही होते हैं, 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स और जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स से अप्रोच करेंगे, वो सब में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल सा एक फंडा याद रखना है, अगर 5 लोग हैं, सिंपल सा, ठीक है, और 5 लोग के यहाँ कोई बाहर से फाइट करने को आ गया, ठीक, तब क्या होगा, 5 लोग का एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, कि लड़ना है। अगर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5,
और पांचों लोगों में क्या होगा, फाइट करना रहेगा। पांचों लोग से बाहर से कोई फाइट करने आ रहे हैं, तब क्या होगा, अगर ये एनर्जी देख लें तो पहले पांचों की एनर्जी बढ़ जाएगी, पांचों लड़ने के लिए तैयार। ठीक है, अब क्या होता है, देखा क्या जाता है कि जो लड़ने वाले हैं, जितने बाहर से आए हैं, वो सिर्फ दो लोगों पर अटैक करते हैं जो रास्ते में है, जिनका घर रास्ते में पड़ता है। ठीक है, और जो तीन लोग हैं वो लोग घर रास्ते में नहीं पड़ता है। तो अटैकिंग स्पेसीज जो बाहर से अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो वो सब उसी पे अटैक करेंगे जिसका घर रास्ते में पड़ा है। तो रास्ते में दो लोग का पड़ता है, तब दो लोगों का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और झगड़ा करने के लिए। और जो तीन लोग थे जो कि जिनका घर रास्ते में नहीं पड़ता है, वो लोग से झगड़ा नहीं होगा, तब कंपैरेटिवली इसकी एनर्जी क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी। यहीं पे अप्लाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे यही कॉन्सेप्ट। क्या देखते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये सब का ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स स्क्वायर, ये सब का ऑर्बिटल क्या अलोंग द एक्सिस है। लिगेंड्स का पाथ कहाँ पे है, एक्सिस के थ्रू आता है। देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब ये लिगेंड्स इधर से आएंगे और यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, तो वैसे ऑर्बिटल जो एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस में होंगे, एक्स एक्सिस में क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तब ये लोग का एनर्जी बढ़ जाएगा, बिकॉज इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर। और जो जेड स्क्वायर है, दो लिगेंड्स इधर से आएंगे, एक इधर से आएंगे, तो इसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी एनर्जी बढ़ी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। हाउएवर जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस है, अगर ऐसा होंगे, एक यहाँ पे है और इधर है आगे पीछे, तो लिगेंड्स इसके बीच में आ रहे हैं, है ना, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी क्यों बढ़ेगी, बिकॉज ये सब में भी इलेक्ट्रॉन्स और बाहर में लिगेंड्स में भी, अब ये हेड टू हेड आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। बट अगर इधर है और दूसरा इधर है और इधर से आ रहा है लिगेंड्स, ऑर्बिटल इधर लिगेंड इधर, तो एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। वही झगड़ा वाला कंसेप्ट, जिसका घर रास्ते में है, एक्सिस में है, लोग झगड़ा करेंगे, बट जिसकी रास्ते में नहीं है उसकी एनर्जी घट जाएगी। यही कंसेप्ट अप्लाई होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फॉर CFT। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे हम लोग। ओके, तो हमने क्या देखा कि अगर 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों क्या है, डिजेनरेट है, 5 डिजेनरेट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये ग्राउंड स्टेट में है, बस एनर्जी हो जाएंगे। जब पांचों ऑर्बिटल्स में 5 लोग हैं, 5 लोग ऑर्बिटल से झगड़ा कर रहे, बाहर से लोग आए, तो पहले पांचों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इन एक्साइटेड स्टेट, अभी भी डिजेनरेट है, लेकिन क्या देखा जाता है कि जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस है, जो कि घर के रास्ते से बाहर है, रास्ते में नहीं है, वो लोग से झगड़ा नहीं होगा, तो उन लोग की एनर्जी कंपैरेटिवली घट जाएगी। बट जो ऑर्बिटल डायरेक्टली एक्सिस में आ गए, है ना, कौन कौन से आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 2 ऑर्बिटल्स, वो सब की एनर्जी बढ़ जाती है। यही है स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जो एनर्जी बढ़ गया, इसे T2G ऑर्बिटल का एनर्जी घट गया और EG का एनर्जी बढ़ गया। ये जो सेंटर है इसको कहते हैं बैरी सेंटर, और नो स्प्लिटिंग सेंटर। होता क्या है, इसकी एनर्जी देखना, इधर 3 है, यहां से यहां तक पहले देख लेते हैं, डेल्टा O होती है, जिसे CFSE कहते हैं।
और यहाँ 3 है, तो जस्ट याद रखना है 3 2 जा 6, 1 2 3, 3 2 जा 6 अपोजिट में 6 डेल्टा ओ, 0.6 डेल्टा ओ पॉजिटिव में, या फिर इसको पॉजिटिव 6 DQ लिख सकते हैं। तो डाउन में 4 है 4, 2 है 2 2 जा 4 माइनस 0.4 डेल्टा ओ, और हो जाएंगे 4 DQ। 1 डेल्टा ओ बराबर क्या होता है 10 DQ। ठीक है, इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। अगर एनर्जी पूछा जाए किसकी एनर्जी अधिक होती है, तो एनर्जी वाले डी एटॉमिक ऑर्बिटल का ग्राउंड स्टेट में सबसे कम होती है। उसके बाद एनर्जी डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होता है ना, बट क्या उससे कम हो जाता है इसका, ध्यान देंगे। इसकी एनर्जी देन इसकी एनर्जी T2G की एनर्जी उससे ज़्यादा, देन 5D एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट में, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है भी EG सेट की। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। OH मीन्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब इसके हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, कॉपी करना है। ओके, तो हम कुछ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब लिगेंड्स को उसके अरेंज करते हैं ऑर्डर में इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, उसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो लिगेंड को अरेंज किया जा रहा है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ से यहाँ तो जो लिगेंड्स हैं इन लोगों को माना जाता है वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स। उसके बाद यहाँ से एमीन्स, ये सब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं, है ना, कुछ कुछ का याद रखना। अगर ना याद रख पाए तो मैंने ट्रिक बताया था कि जो ग्रुप 17 है, 16, 15 और 14, अगर डोनर एटम ग्रुप 16 और 17 के हो तो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। इसमें क्या होंगे क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या फिर उससे पहले ऑक्सीजन, सल्फर। इतना याद रखते हैं। ये सब क्या है वीक फील्ड लिगेंड्स। इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको भी देखेंगे, है ना। इसके एक्सेप्शन में ये आते हैं, NO2 वाला सिर्फ एक्सेप्शन में, इसको याद रखिएगा। और ग्रुप 14 और 15 के अगर डोनर एटम हो, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। 15 में क्या हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, 14 में कार्बन, सिलिकॉन। इतना याद रखना। ये सब क्या डोनर एटम अगर ये हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ये सब अगर डोनर एटम। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। ये 5D एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग की एनर्जी की गैप बढ़ जाएगी, डेल्टा ओ ज़्यादा स्प्लिट करेगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो स्प्लिटिंग एनर्जी ऐसी हो जाएगी, है ना। ये कब होंगे जब यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे,
लिगेंड्स। और ये कब होगा? जब ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे, वीक फील्ड लिगेंड। ये डेल्टा ओ डैश है स्मॉल देन डेल्टा ओ। ठीक है, सपोज दैट एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, कोई भी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, CO NH3 होल 6 3+ और CO H2O होल 6 3+। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 2+ है, और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एटॉमिक नंबर 27 होते हैं, 27 में 3 चला गया 24, मतलब 3d6 सिस्टम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब फील्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, यहाँ ऐसे होगा 1 2 3, क्योंकि ये दोनों की गैप बहुत ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, और एनर्जी जो अगर है, एनर्जी सेपरेशन का गैप ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना जाके यहीं पे फील्ड होगा 4 5 6। ठीक है, बट इस केस में ये किसके लिए हो गया? यहाँ लिख देते हैं NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, CO कोबाल्ट है, बट यहाँ पे CO H2O होल 6 में क्या हो जाएगा? क्योंकि ये वाटर वीक फील्ड लिगेंड है ना, ये वीक फील्ड तक कहलाता है, इसके बाद स्ट्रांग होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा 1 2 3, इसकी गैप बहुत कम होती है एनर्जी, ये जंप करके आगे बढ़ जाएगा 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह फिल कर सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड्स में। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर CFT में अगर हम देखें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना, और अगर लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड्स। तो कॉम्प्लेक्स जनरली क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है ना। एक्सेप्शन में क्या होंगे? D10 कॉन्फ़िगरेशन और कार्बोनिल सिस्टम में, तो कार्बोनिल बंद देखेंगे D10 कॉन्फ़िगरेशन। अगर वीक फील्ड लिगेंड है वो जनरली पैरामैग्नेटिक होंगे, मैग्नेटिक, एक्सेप्ट D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा उसे छोड़ के। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जैसा कि NH3 CN CO, और उससे कॉन्फ़िगरेशन DX है। ठीक है, X बराबर इवन मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन हो जाएंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, और अगर ये X बराबर ऑड वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने आए ऑड, तो वो पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल सा 3Bm याद रखें, Bm फॉर बोर मैग्नेट्रॉन। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, Fe F6 3। अगर पूछे मैग्नेटिक मोमेंट तो सिंपल सा इसका हम बता देंगे, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, देन ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर पूछे मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली, आगे देखेंगे क्लास में स्पिन ओनली और भी ऑर्बिटल वाले क्या होते हैं। स्पिन ओनली का वैल्यू होता है √n+2 Bm फॉर बोर मैग्नेट्रॉन, n बराबर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। डीवीटी में भी यूज हुआ था, बट CFT ज्यादा अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, देखते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोला जाए तो कुछ नहीं करना है,
6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल में 3 होते हैं नीचे, 2 ऊपर। इजी है ये T2, बस इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ माइनस फ्लोराइड 6 है, फ्लोरीन पे -1, तो 6 पे -6 के बाद -3 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे +3 होगा। आप लोग निकाल सकते हैं +3, ऑक्सीजन स्टेट +3 है, मीन्स Fe3+। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 26 में 3 चला गया, मतलब 23 मीन्स 18 में घटा दो, 18 में 23 घटा दिया, 23 में 18 5 हो गया, है ना, 5। और कैसा ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की फील्ड कैसा हो 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो मैग्नेटिक मोमेंट न्यू से दिखा जाता है 5 + 2 और 235 pm, ठीक है। अगर यही चीज यहां पे हो FeCN6 3-, ये कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और यहाँ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा D5। अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो इसका +3 आएगा, मीन्स D5 कॉन्फ़िगरेशन। और अभी हमने जस्ट बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DX कॉन्फ़िगरेशन है, X बराबर क्या है, अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक, ऑड है पैरामैग्नेटिक, D5 ऑड है पैरामैग्नेटिक, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे देखना चाहते हैं आप लोग देख सकते हो। 6 है, कोऑर्डिनेशन मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे होते हैं, तो ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल ऊपर Eg और ये T2Z, ठीक है। करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, यहाँ डेल्टा ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1 2 3, ऊपर नहीं जाएगा 4 5, एक इलेक्ट्रॉन बच गया पेयर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा क्लास 11 में, या फिर और भी, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा हो तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, एक से कम हो तो 0 हो तो वो डायमैग्नेटिक। n बराबर 1 हो गया, हेंस पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बोले कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, अगर म्यू का वैल्यू देख लें इसका, अगर n + 2 1 + 2 और √3, हमने लिखा था ऑड हो, कोई भी लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग हो पैरामैग्नेट होंगे तो √3 भी हम आएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर के। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये AIEEE में आया हुआ, जो कि पहले जी मेंस था, ठीक है। तो इसमें है डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम Cr2+, Mn2+, Fe2+ एंड कोबाल्ट 2+, इस 4 5 6 7 and 7 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सबका कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका होगा, तो जिसमें देखेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे। तो ऐसे नहीं बता सकते हैं, हमें CFT देखना होगा। चलो क्रोमियम है, अच्छा इसका 2+ है, क्रोम है ना, तो क्रोमियम 2+ है, इट मीन्स 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा, न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो क्रोमियम 2+ से कितने होते हैं D4। आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 24 में 2 चला गया, 22 बचा, अगर नहीं दिया हो तो 22 - 18 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कोबाल्ट का 2+ है, तो कोबाल्ट के 2+ है, मीन्स कोबाल्ट के 2+ में हम यहाँ देखते हैं D7 कॉन्फ़िगरेशन है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 2 चला गया, 25 - 18 कर दो, 7 हो गया ना। सेम टाइम मैंगनीज का 5 है, D5 कॉन्फ़िगरेशन, और आयरन का D6, ठीक है, निकालना है। तो इसमें देखना है कि
सबसे लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, इसके सबसे कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो देखो, हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम देखते हैं। नीचे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऊपर 2, तो इसमें देखेंगे D4 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए इसके। इसका देखते हैं, D7 कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ लिख दिया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, AgO2 या लिख सकते हैं आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। इसका देखते हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऊपर, T2G और EG में। देखो सारे वीक फील्ड लिगेंड्स है, इसलिए एनर्जी गैप कम होगा। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। नेक्स्ट है 6, देख लो 1 2 3 4 5, n बराबर 4। तो सबसे कम किसके होंगे, 3, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट, किसका ज़्यादा या कम है। जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, जी एडवांस 2013 में आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स है PQR, PQFE F6 3 माइनस B FeH2O6 2 प्लस एंड FeR में FeH2O6 2 प्लस। तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पे अरेंज करना, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, सिंपल सा बात करें तो ध्यान देंगे, ये तीनों वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे E और T2G नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों में। ठीक है, देखते हैं इसमें एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो +3 आए। कैसे, आयरन क्लोराइड है 6 क्लोराइड, 1 का 1 होता है माइनस, 6 का 6 हो जाएगा। उसके बाद -3 बस, राइट मीन्स ऊपर, यहाँ पे जरूर +3 होगा। तो एटॉमिक नंबर देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Fe3 प्लस में, Fe में कितना था 26, 26 में 3 चला गया, कितना बचा 23। अगर निकालना हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल्स के लिए, तो 18 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा जितने हैं उसमें 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 बचा, मीन्स D5 कॉन्फ़िगरेशन। देख लो 1 2 3 1 2 T2G और यहाँ EG 1 2 3 4 5। एनर्जी सेपरेशन गैप बहुत कम होता है, इसलिए इसके साथ यहाँ फिल्ड हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 इसके। Q का देखते हैं, वैनाडियम का 2 है, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इसका होगा। ठीक है, वैनाडियम का एटॉमिक नंबर 23 है ना, 23 में चला गया 2 तो बच गया 21, मीन्स D3 कॉन्फ़िगरेशन। देखेंगे अगर इसका 1 2 यहाँ पे T2G और यहाँ पे EG। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 3 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। ठीक, इसमें देखते हैं 2 है ना, 2 है मीन्स ये न्यूट्रल लिगेंड वाटर है, मीन्स 2 इसका है। तो 26 में 2 चला गया, बचा 24, 24 माइनस 18 बराबर 6, इट मीन्स D6 कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये आप लोग कन्फ्यूजन में, ये आप लोग पता होगा, नहीं जानते देख लो, 26 हो गया एटॉमिक नंबर इसका, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा 24, और किसी का भी निकालना हो D में कितना है तो उसमें 18 माइनस कर देते हैं, D6 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये T2G और ये EG। अभी हमने CF2 पढ़ा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे कम किसका है, इसका है Q, देन Q के बाद इसके 4 हैं है ना, R, देन P के कितने थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, करेक्ट ऑप्शन होगा वो, द करेक्ट ऑप्शन विल बी B, QRP। ठीक है, अब कुछ नीट के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो नीट 2015 का क्वेश्चन देखते हैं जो कि कैंसिल हो गया था, है ना, फिर भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड देख लेंगे।
क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट Cu, CO, CN6 3- अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और मैग्नेटिक कैरेक्टर का, और हाई स्पिन या लो स्पिन। तो जितने भी डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैं वो सब क्या होते हैं, लो स्पिन होते हैं, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लो स्पिन होते हैं। ठीक है, क्या है COCN6। तो क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। ये कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें CuCN3- है, तो इस साइनाइड का -1 होता है, 6 है तो -6 के बाद -3 बस रहा है, इट मीन्स यहाँ जरूर +3 है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट कर लो, मेथड पता है आप लोगों को। -3 मीन्स कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 में 3 चला गया, बच गया 24 मीन्स में 18 घटा दो, इसमें D6 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो मैंने बताया था जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं बताया था हमने, मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो वो लो स्पिन, और वीक फील्ड होंगे तो वो हाई स्पिन या लो स्पिन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में D6 आ गया, x बराबर क्या है, इवन। तो हमने बताया था जैसे इवन होगा ये डायामैग्नेटिक होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी पहला तो लो स्पिन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचेंगे, डायमैग्नेटिक मतलब एक भी नहीं, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड विल बी हाई स्पिन नहीं होगा। ठीक है, सी में क्या है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड लो स्पिन एंड सी विल बी करेक्ट। डी में क्या है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ही नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक। अगर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए तो देख सकते हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है 1 2 3 T2Z DG। क्या होते हैं हाई स्पिन में, गैप बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे भरता है, ये फील्ड हो जाता है आगे 6 1 2 3 4 5 6, हैंस इट इज डायमैग्नेटिक एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, H2O को कंसीडर, H2O का क्या आपको कंसीडर करना है, वीक फील्ड लिगेंड होता ही है, बता ही दे रहा है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कल काउंट करना है, कितने हैं, बहुत ईजी है, एटॉमिक नंबर 25 होते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड है, और न्यूट्रल मीन्स 2 प्लस इसके होंगे, तो 25 में 2 चला क्या, तो कितना बचा 23। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है डी में, तो 18 से माइनस कर देंगे, कितने हो गए 5 मीन्स D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो D5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही होते हैं वीक फील्ड लिगेंड में। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, T2Z इजी वीक फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5 एन बराबर 5। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो आप लोग सॉल्व करें, कोशिश करें, नहीं बने वो कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CFSE निकालना और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, GMS एडवांस और नीट में, साथ में बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।